हेलो, चलिए आज पता लगाते हैं कि हमारी इस दुनिया को ये अनोखी और शानदार शक्लें आखिर मिली कैसे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हमारा ये जो ग्रह है ये बिल्कुल चिकना गोल क्यों नहीं है? इस पर इतने सारे पहाड़, घाटियां और मैदान आखिर हैं क्यों? इसका जवाब छिपा है भू आकृतियों में। मतलब जो भी कुदरती शक्लें हमें पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, चाहे वो पहाड़ हों या मैदान, उन्हीं को हम भू आकृति कहते हैं। तो चलिए हमारे ग्रह की इस हमेशा बदलती रहने वाली सतह को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, हमारी जिंदगी पर इनका बहुत बहुत गहरा असर पड़ता है। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं। सोचिए, ये मौसम तय करते हैं, ये बताते हैं कि शहर कहाँ बसेंगे, और हाँ, ये तय करते हैं कि हमारी थाली में खाना कहाँ से आएगा। और तो और लाखों पेड़ पौधों और जानवरों का घर भी तो यही है। तो सवाल ये है कि ये सब बनता कैसे है? देखिए, इसके पीछे दो तरह की ताकतें काम करती हैं। एक को हम कह सकते हैं आकार देने वाले, जो पृथ्वी के अंदर से जमीन को ऊपर उठाते हैं, और दूसरे हैं तराशने वाले, जो सतह पर रहकर उसे काटते छांटते हैं, उसे एक नया रूप देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के भीतर से आने वाली उन जबरदस्त ताकतों की, हमारे ग्रह के असली और शक्तिशाली आकार देने वाले। ज्वालामुखी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये पृथ्वी की सतह में एक ऐसा खुला दरवाजा है जहां से लावा और राख निकलकर धीरे धीरे नई जमीन बनाते जाते हैं। ये सचमुच में एक जमीन बनाने वाली ताकत है। जरा सोचिए, करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर की ताकतों ने एक बहुत बड़े सपाट पठार को आसमान की तरफ धकेल दिया। फिर लाखों साल तक बारिश और हवा जैसे तराशने वालों ने इसे काटना शुरू कर दिया, और इससे बने खड़ी ढलानों वाले मेसा। और जब ये कटाव और भी ज्यादा हुआ तो आखिर में क्या बचा? चट्टान की एक अकेली मीनार, जिसे हम ब्यूट कहते हैं। ये एक ही पत्थर की कहानी है जिसे वक्त ने खुद लिखा है। अच्छा, अब जरा उन तराशने वालों पर भी नजर डालते हैं जो सतह पर काम करते हैं, हमारे ग्रह के बड़े ही सब्र वाले कलाकार। इनमें तीन मुख्य कलाकार हैं, पानी, हवा और बर्फ। जी हाँ, ये तीनों मिलकर हमारी पृथ्वी की सतह को लगातार एक नया रूप देते रहते हैं। पानी का सबसे ताकतवर औजार वो है नदी। ये पानी की एक बहती हुई धारा है जो अपने रास्ते में आने वाली हर जमीन को लगातार काटती रहती है। और नदी की यही जबरदस्त ताकत कैनियन और गॉर्ज जैसी शानदार घाटियां बना देती है। फर्क बस इतना सा है कि कैनियन एक गहरी और चौड़ी घाटी होती है, जबकि गॉर्ज संकीर्ण मतलब तंग होती है। पर दोनों ही बहते पानी की ताकत का जीता जागता सबूत हैं। अब बात करते हैं बर्फ की। ग्लेशियर यानी बर्फ का एक बहुत बड़ा धीरे धीरे खिसकता हुआ पहाड़, इसे बर्फ की नदी भी कह सकते हैं। और ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पीसता और तराशता हुआ आगे बढ़ता है। और सोचिए, जब यही बर्फ की नदी एक घाटी बनाकर पिघल जाती है और उसमें समंदर का पानी भर जाता है, तो क्या बनता है? फ्यॉर्ड। ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच एक गहरा संकरा समंदर का रास्ता। कमाल है ना? और आखिर में बात करते हैं हवा की। हमें ये नर्म महसूस हो सकती है, लेकिन जब यही हवा लाखों साल तक एक ही दिशा में चलती है, तो ये रेत के टीले जैसे पहाड़ खड़े कर सकती है। ये रेत की वो लहरें हैं जिन्हें हवा लगातार बनाती भी है और बदलती भी रहती है। तो सवाल ये उठता है कि ये भू आकृतियां इतनी जरूरी क्यों हैं? इन्हें समझना इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि इन्हें समझना एक तरह से पृथ्वी की पूरी कहानी पढ़ने जैसा है। एक कहावत है जो इस बात पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर आप भू आकृतियों को समझते हैं तो आप पृथ्वी को ही समझते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जमीन की ये शक्लें सिर्फ पत्थर या मिट्टी नहीं, बल्कि हमारी धरती की अपनी कहानी है। तो कुल मिलाकर हमारी पृथ्वी की सतह पर दो जबरदस्त ताकतों के बीच एक लगातार चलने वाला खेल चलता रहता है। एक तरफ आकार देने वाले हैं जो जमीन बनाते हैं, और दूसरी तरफ तराशने वाले हैं जो उसे नया रूप देते हैं। और ये एक ऐसी कहानी है जिसका कभी कोई अंत नहीं। तो संक्षेप में कहें तो ये भू आकृतियां सिर्फ हमारे अतीत को ही नहीं बताती, बल्कि पृथ्वी पर जीवन को और हमारे आने वाले कल को भी आकार देती हैं। तो अगली बार जब कोई भी अपनी खिड़की से बाहर देखे तो एक पल के लिए जरूर सोचे, सामने जो दुनिया दिख रही है वो एक कहानी है। सवाल ये है
कि उस कहानी को किन ताकतों ने लिखा है।